नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी ऐसे ही धर्म की नगरी नहीं कहलाती। यहाँ धर्म, कर्म और सेवा कार्य करने वाले लोगों की कमी नहीं है। बारिश में जब धमतरी की सड़कें गड्ढों में डूब गई, तब धमतरी के एक समाजसेवी एवं ठेकेदार दीपक मित्तल सामने आए। उन्होंने स्वयं के खर्च पर सड़कों के गड्ढों को पाटकर रोलर चलवाकर दुरुस्त कराने का बीड़ा उठाया। उनके इस प्रयास की सर्वत्र प्रशंसा भी हुई। धमतरी शहर के जागरूक नागरिकों ने नेशनल हाईवे और शहर के अन्य स्थानों पर हुए जानलेवा गड्ढों की ओर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस समस्या पर ध्यान देते हुए समाजसेवी एवं ठेकेदार दीपक मित्तल ने अपने खर्च पर गड्ढों को पाटकर भरने का काम प्रारंभ कर दिया है। शहर में जो नेशनल हाईवे गुजरता है, श्यामतरई नया मंडी से लेकर शहर के अंदर से जो नेशनल हाईवे गुजर रहा है अर्जुनी चौक तक, पूरे शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग में गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। इसको हमारे समाज सेवी बड़े भाई दीपक मित्तल जी के द्वारा पूरा गड्ढा अपने स्वयं के खर्चे से रिपेयरिंग करवाया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय कार्य है और शहर के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, इनको इनसे सीख लेनी चाहिए कि एक शहर का नागरिक, एक समाज सेवी इस कार्य को अपने खर्चे पर कर रहे हैं। दीपक मित्तल जी को बहुत बहुत साधुवाद। जिस प्रकार से शहर में आए दिन गड्ढों के कारण कई लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे थे और कईयों की जान भी जा चुकी है और बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी शहर के मध्य, जिसका प्रशासन ने, ना जनप्रतिनिधियों ने और ना ही शहर की कोई संस्थाओं ने ध्यान दिया। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और एक आम नागरिक की भावनाओं को समझते हुए हमारे आदरणीय दीपक मित्तल जी, जिन्होंने शहर के गड्ढों को पाटने का बीड़ा उठाया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक प्रकार से ये प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो अपनी बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से, फोटो में अपने आप को एक दम भरते हैं, उनके मुंह पर एक ये सीधा सा प्रहार है कि देखिए, अगर जब प्रशासन नहीं जगेगा और जनप्रतिनिधि नहीं जगेंगे तो एक आम नागरिक को जागना पड़ेगा और इससे एक सीख लेना चाहिए। सारे समाज के लिए, शहर के लिए एक प्रकार से बहुत ही एक सीखने का विषय है, समझने का विषय, और सबको मिलकर ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए और प्रशासन को जगाना चाहिए। मैडम, जो ये अपना हमारे धमतरी शहर के एक जागरूक समाज सेवी ने, जो दीपक भाई मित्तल ने जो एक अच्छी एक पहल की है गड्ढों के पाटने हेतु, यह शासन के मुंह पर करारा तमाचा है। जो एक शहर का एक नागरिक होने के नाते उन्होंने एक काम किया है, जबकि करना शासन को चाहिए ये काम। ने जो कार्य किया है सड़कों के गड्ढे भरने का, निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कार्य है, अद्वितीय कार्य है। उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र है वो। और जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी को बार बार यहाँ की जनता उनको बार बार संज्ञान में गड्ढों को दिखा रही थी, मीडिया भी दिखा रही थी, इन सब पे उन्होंने एक मानवता का परिचय दिया है, अपनी विराट हृदय का परिचय दिया है, उदारता का परिचय दिया है। मैं उनको पुनः साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दीपक मित्तल जी जो नगर में सड़क सुधरवाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी जागरूकता और नगर के प्रति उनके दायित्व को, उनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूं और सभी जनप्रतिनिधियों को और पूरे शहर को इससे एक सीख मिली। उनका बहुत बहुत धन्यवाद सारे नगर के नागरिकों की तरफ से मैं देता हूं उनका धन्यवाद। ये जो काम है, दीपक मित्तल एक ठेकेदार हैं, उसके अलावा धमतरी के प्रॉपर निवासी हैं और उनके मैं परिवार को अच्छे से जानता हूँ। वो जो काम आज ये कर रहे हैं, ये तो बहुत ही प्रेरणादायक काम है। ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा जज्बा हर एक नागरिक के में होना चाहिए और ये जो काम कर रहे हैं ये धमतरी के लिए एक उदाहरण होगा। और आगे चल के मैं जहाँ तक जैसा सोचता हूँ और भी लोग इस काम में आगे आएंगे और हर जगह हम नगर निगम, पीडब्ल्यूडी या हाईवे का ही मुंह ना ताके, जितना हो सकता है, यदि हमसे हो सकता है तो हम करें। लेकिन ये काम
सरकार को करना चाहिए। सरकार नहीं कर रही है, इसलिए पब्लिक और आम आदमी अगर ये काम करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका हम बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, अनुमोदन करते हैं। भाई दीपक मित्तल ने जो सराहनीय कार्य किए हैं 2 दिन में शहर के पूरे चारों कोने में गड्ढे को पाटने का, वो उनका एक बहुत ही अच्छा मानवीय कार्य है। जो कार्य प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को संज्ञान में लेना चाहिए, उस काम को दीपक भाई मित्तल ने बीड़ा उठाया, क्योंकि उन्होंने कई दुर्घटनाएं देखी, उनका मन व्यथित हो गया। ऐसे दीपक भाई को मैं साधुवाद नमन देता हूं, जिन्होंने शहर के इस मुद्दे को अपने ऊपर लिया। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।